नमस्कार, पिथौरागढ़ समाचार में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे घर परिवार से मिला रहे हैं जो मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं, पर अपना घर लेकर पिथौरागढ़ पहुंचे हैं। आपको आश्चर्य होगा यह जानकर कि वो अपना घर पिथौरागढ़ लेकर पहुंचे हुए हैं। गौरतलब है कि रोज़ उठकर काम पर जाने और वापस घर आकर परिवार में खो जाना बहुत लोगों के लिए दुनिया इससे ऊपर है। ऐसे ही लोगों में शामिल हैं राजस्थान के विवेक शर्मा। 37 वर्षीय विवेक शर्मा ने रूटीन की ज़िंदगी को छोड़ वाहन में ही घर तैयार कर लिया। अब वे पहियों के इस सुविधा संपन्न घर से देश को समझने के लिए निकल पड़े हैं। अभी तक विवेक शर्मा अपनी माँ, पत्नी और 2 बच्चों के साथ 70,000 किलोमीटर से अधिक का सफ़र तय कर चुके हैं और जो लगातार जारी है। पिथौरागढ़ के चंडाग में पहुंचे विवेक शर्मा ने पिथौरागढ़ शहर व यहाँ के लोगों की काफ़ी तारीफ़ की। उन्होंने बताया कि कैंपर को मॉडिफाई करने में लगभग उन्हें रुपये से अधिक खर्च करने पड़े। बताया कि दोनों बच्चों की पढ़ाई भी कैंपर में ही करवाते हैं। खास बात है कि विवेक शर्मा डॉक्यूमेंट्री तैयार करते हैं। वे अभी तक कई राज्यों और शहरों की संस्कृति से रूबरू हो चुके हैं और भविष्य में भी होने की बात कही है। आज मंगलवार को उन्होंने बताया कि वे चंडाग के नाकोट कालचिन कटिया को जा रहे हैं। उनके इसके उपरांत बागेश्वर, गढ़वाल, लद्दाख, जम्मू कश्मीर होते हुए राजस्थान पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि उनका एक सपना था, वाहन में वो घर बनाना चाहते थे और वे पूरे परिवार के साथ इस चलते फिरते घर के साथ काफ़ी खुश हैं और पूरे देश के विभिन्न राज्यों, शहरों की संस्कृति से रूबरू होने के लिए लगातार उनका प्रयास जारी है। उन्होंने बताया कि अभी आप जिस कैंपर वैन को देख रहे हैं, मतलब ये हमारा सेकंड कैंपर वैन है। जो फर्स्ट वैन थी वो हमारी टेम्पो ट्रैवलर पे बनी हुई थी। सो दिस आइडिया केम आउट ऑफ कोविड की आई एम अ फिल्म मेकर बाय प्रोफेशन। तो ये जो कैंपर वैन है ये मैंने अपनी फिल्म मेकिंग के लिए ही बनवाई थी और इट वाज लाइंग आइडल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो हमें लगा कि इसका कुछ उपयोग किया जा सकता है क्या। तो हम अपनी पहली ट्रिप पे निकले बद्रीनाथ एंड वी ऑल एंजॉयड दिस ट्रिप और अच्छा लगा। तो जीवन में ये बढ़ता चला गया, मतलब इतना बढ़ता चला गया कि अब हम साल में लगभग 8 महीना अपनी इस कैंपर वैन में ही रहते हैं। भिन्न भिन्न स्थानों पे यात्राएं करते हैं और बहुत अच्छा लगता है, मतलब लोगों के बीच जाना, उनके बारे में जानना। जिस भारत देश में हमने जन्म लिया है उसकी संस्कृति, सभ्यता को जानने समझने का अवसर मिलता है। और सबसे आनंद की बात यह है कि हमारे परिवार में सब लोग, यानी कि माताजी जो 75 वर्ष की हैं, मैं खुद, पत्नी और 2 बच्चे, हम सब इसका आनंद लेते हैं। क्योंकि अगर हम में से एक भी जना इस प्रकार की यात्रा के लिए शारीरिक या मानसिक तौर पर तैयार नहीं होता तो शायद मुझे लगता है कि ये कभी संभव नहीं हो पाता। तो ये ईश्वर की एक कृपा है कि उन्होंने हमारे परिवार में एक ऐसा समन्वय दिया कि हम सब इस प्रकार की जो ओवरलैंडिंग है या वैन लाइफ है उसको एंजॉय करते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है वैन लाइफ धीरे धीरे अब लोगों के प्रचलन में आ रही है, उनकी जीवन शैली में ढल रही है। पिछले 2-3 वर्षों में मैंने देखा है काफी सारे लोग ऐसे हैं जो छोटे समय के लिए ही सही पर अपनी गाड़ियों में ओवरलैंडिंग करते हैं। अगर मैं देश से इसको जोड़ के देखूं तो मुझे लगता है कि ट्रैवल का या टूरिज्म का एक बहुत ही भिन्न प्रकार का परिप्रेक्ष्य भारत में विकसित होगा। क्योंकि जब हम रुकते, देखिए अभी हम रुके तो एक ग्रामीण क्षेत्र में जाके रुकते हैं, वहां के लोगों से बातचीत होती है और इस प्रकार का जो मतलब वो है जो ट्रैवल का माध्यम है वो 2 वर्गों के बीच में एक समन्वय स्थापित करता है। सो बहुत अच्छा होता है और ये जो चीज है मुझे लगता है भारत के भविष्य के लिए टूरिज्म का एक नया अध्याय भी स्थापित होगा और देश के 2 वर्गों को आपस में बातचीत करने, आपस में एक दूसरे की चीजें जानने समझने का अवसर भी मिलेगा। ये 5-7 लाख रुपए में मॉडिफाई होकर तैयार हो जाती है कैंपर वैन में। अगर आप इस ट्रक की बात कर रहे हैं तो लगभग 20 लाख रुपए का लगभग चेचिस और 20 लाख रुपए लगभग मॉडिफिकेशन कॉस्ट, तो 40 लाख रुपए। और आज के समय में एक फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी लेने जाते हैं तो वही 50-55 लाख रुपए की। सो उस कंपैरिजन में आप यूं नहीं देखेंगे कि कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है, पर इस प्रकार की जीवन शैली को परस्यू करने के लिए समय चाहिए। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत आनंद है। लोगों के साथ बातचीत करके इतना अच्छा लगता है और यहाँ की भी बहुत सारी चीजें हमें जानने को मिली। मतलब ये हमारे लिए भी नई बात थी कि
इतना बड़ा, इतना विस्तृत बसा हुआ पिथौरागढ़ कभी एक सरोवर रहा है और इस प्रकार छोटे छोटे पॉकेट्स में ये बसा हुआ है। यहाँ का बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा, किस प्रकार बाहर से लोग आए, लोग आके यहाँ पर बसे, मुगलों के आतंक से जब वो प्रताड़ित हुए तो यहाँ पर आके बसे। सो मिली जुली संस्कृति का एक बहुत ही सुंदर स्वरूप यहाँ देखने को मिलता है और सभी लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ इतने सुंदर स्थान पे रहने के। पिथौरागढ़ भी अच्छा है, यहाँ पहाड़ी इलाका जो भी हम घूम रहे हैं बहुत सुंदर जगह। अब मैं तो क्या है ज़्यादा निकल नहीं पाई हूँ बाहर यही, मगर जो भी देख रही हूँ लग रहा है बहुत अच्छा है। मैं आदर्श विद्या निकेतन माध्यमिक मदार अजमेर में पढ़ता हूँ। मेरी एजुकेशन मैम जो होती है वो मुझे दे देती है, फोन पे मम्मा को दे देती है, तो मम्मा मुझे फोन से देख के करवा देती है। जो वहाँ पे चल रहा होता है तो मैं उसी के साथ करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आपको। मैं अपना बैग साथ में लेके चलती हूँ। दीदी हम स्कूल से परमिशन लेके आते हैं तो दीदी हमें होमवर्क भेज देती है, तो हम बैग कॉपी किताबें निकाल के रोज पढ़ाई करते हैं। पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स, ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुनें। धन्यवाद।